वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। यह पॉलिनोमियल का पार्ट 1 है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल का फॉर्मल डिफिनीशन देने के पहले हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में जानेंगे। हमने पिछले क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसे हैं? जैसे अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें, इस टाइप का एक्सप्रेशन 4x³ + 9x² + 7x² बाई +1/x, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 4/3x + 7, जैसे 9x³ + 4x² + 9y + z + m², इन सारे को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। देन डिफिनीशन की बात की जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, तब हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल वैसे स्टेटमेंट को कहेंगे, वैसे एक्सप्रेशन को कहेंगे जिसमें न्यूमरल हो यानी नंबर हो, लिटरल हो यानी x, y, z, a, b, c, और अलजेब्रिक ऑपरेशन हो। अलजेब्रिक ऑपरेशन मीन्स इनटू, प्लस, माइनस, डिवीजन। देन डिफिनीशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम ऐसे दे सकते हैं कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व न्यूमरल मीन्स नंबर, लिटरल मीन्स अल्फ़ाबेट x, y, z, a, b, c, एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन जिसमें प्लस हो गया, माइनस हो गया, इनटू हो गया, डिवीजन हो गया, ये सब इंक्लूड करके ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। तब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफाइन कर सकते हैं कि द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which involve numeral means numbers, real numbers, literal means x, y, z अल्फ़ाबेट जो होते हैं, एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन। 4 टाइप का अलजेब्रिक ऑपरेशन होता है, प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन, इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which involve numeral, literal and algebraic operation is called algebraic expression। मैथ में वैसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक ऑपरेशन बोलेंगे जो कि न्यूमरल, लिटरल और अलजेब्रिक ऑपरेशन के मदद से बनाया गया हो। जैसे इस एक्सप्रेशन की बात अगर की जाए तो इसमें है क्या? नंबर है जिसे हम न्यूमरल कहते हैं, 4, 9, 7, 1। लिटरल है, x है, y है, एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन है, यहाँ है इनटू, 4 इनटू, यहाँ है इनटू और प्लस, यहाँ है डिवीजन। इसमें भी इसे भी हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें भी क्या क्या इन्वॉल्व है?
न्यूमरल है 4/3, नंबर है रियल नंबर न्यूमरल, लिटरल है x है y है, ये सब लिटरल है। और अलजेब्रिक ऑपरेशन है, अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या, प्लस है, यहाँ है इनटू, यहाँ डिवीजन। तब फिर से हम डिफिनीशन पे चलते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथ में वैसे एक्सप्रेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे जो जिसमें इन्वॉल्व हो, क्या हो, न्यूमरल हो, लिटरल हो एंड अलजेब्रिक ऑपरेशन हो। तो इन सारे एग्जाम्पल में हम देख क्या रहे हैं कि न्यूमरल है, लिटरल है और अलजेब्रिक ऑपरेशन है, इसीलिए इसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह सकते हैं। देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो समझ गए। अब इसके बाद हम पोलिनोमियल के फॉर्मल डिफिनीशन पर चलेंगे। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या होता है, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे नहीं, कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कुछ सर्टेन कंडीशन को फुलफिल करे उसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, कुछ कंडीशन होना चाहिए तब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे। तब पहले इसका फॉर्मल डिफिनीशन हम लिख देते हैं कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 plus dot 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 where a naught, a1, a2 are real numbers and powers of x are non-negative integers, वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कहेंगे जो इस रूप का हो, इस फॉर्म का हो। और यहां पर a0, a1, a2 ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर। और वेरिएबल का जो पावर है, यहाँ x है, x का जो पावर है n माइनस 1, n माइनस 2, हर जगह वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर। पहले हम एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसके बाद फिर से दोबारा हम इस फॉर्मल डिफिनीशन पर आएंगे। जैसे एग्जाम्पल अगर दें पोलिनोमियल का, देन 4x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब क्या यह पोलिनोमियल है, देन पोलिनोमियल होने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए कि पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखना चाहिए। तो हमें दिख रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल x है। और क्या होना चाहिए कि वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, वेरिएबल एक्स क्यू का कोफिशिएंट यहाँ 4 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, एक्स का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ 6 है। पहला कंडीशन एक ही वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेरिएबल का जो पावर है, हर जगह पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वह नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं x का पावर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। किसी चीज़ पर पावर 0 का मतलब 1 होता है। हम 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू एक्स पे पावर 0। पावर जो होना चाहिए वेरिएबल का वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब निगेटिव इंटीजर छोड़कर इंटीजर, यानी कि 0, 1, 2, 3 ये सब होना चाहिए। तो 3, 2, 1 और 0 इस एक्सप्रेशन में हम देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर है जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर है। यानी कि पोलिनोमियल होने के लिए जितना भी कंडीशन फुलफिल जरूरत है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, वह यह पूरा कर रहा है। इसीलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल कह सकते हैं।
फिर से सुनिएगा, कैसे किस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। सबसे पहले देखना होता है कि पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में होना चाहिए। यहाँ वेरिएबल सिर्फ एक ही है, एक्स। दूसरा क्या देखना होता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन में। इसमें है एक्स का पावर, नॉन निगेटिव इंटीजर हर जगह है। और वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है, यानी कि पूरे एक्सप्रेशन में जो नंबर हमें दिखे वो रियल नंबर होना चाहिए। तो रियल नंबर है यहाँ 4, 9, 5, 6, इसीलिए इसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह दिए। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, 4x³ + 9x + 7। इसमें भी हम क्या देखते हैं कि एक ही वेरिएबल है, सिर्फ x। दूसरा, वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर है हर जगह। और तीसरा, वेरिएबल का जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीजर हर जगह है। यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है। नॉन निगेटिव इंटीजर 0, 1, 2, 3 सब होना चाहिए, है। इसीलिए इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। और देखते हैं 9, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इस रूप का होना चाहिए, इस टाइप का लंबा सा एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो कि है। इसे अगर हम देखें 9 + 8/x, क्या यह इस रूप का है? अभी नहीं है, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। तो अगर इसे हम सिंप्लीफाई करें तो इसे हम लिख सकते हैं 9 + 8 × x⁻⁻1। अब इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है। इसमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि वेरिएबल एक ही है, सिर्फ x। वेरिएबल का जो कोफिशिएंट दिख रहा है वो रियल नंबर होना चाहिए, बिल्कुल है, 8, 9 रियल नंबर है। और वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए, तीसरा कंडीशन, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर तो है पर निगेटिव इंटीजर है, नॉन निगेटिव इंटीजर है नहीं। इसीलिए इस एक्सप्रेशन को, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। जब भी डिनोमिनेटर में होगा वेरिएबल, ऊपर जाने पर वो पावर कैसा बनाएगा? निगेटिव। तो उस स्थिति में नॉन निगेटिव इंटीजर वेरिएबल पे पावर नहीं हो पाएगा और वह एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। और देखते हैं 9x³ + 7√x + 8, इस टाइप का एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है। और क्या होना चाहिए? वेरिएबल का एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है एक ही वेरिएबल। वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, है 9, 7, 8। पर एक और कंडीशन है कि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर हम वेरिएबल का अगर पावर देखें, देन इसे, इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा जा सकता है 9x³ + 7 × x⁻½ √x को लिखा जाता है +8। यहाँ अगर देखा जाए तो हर जगह वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है। और एक जगह भी अगर वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं पाया गया, तब वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर ही नहीं है। और एग्जाम्पल लेते हैं, या √3x² + 5x + 7, क्या इस पॉलिनोमियल को, क्या इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। यहाँ पर एक ही वेरिएबल दिख रहा है, सिर्फ x। वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर भी है। और तीसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, और नॉन निगेटिव इंटीजर है 2, 1। अब इस एग्जाम्पल और इस एग्जाम्पल में अंतर क्या है? इसमें रूट के अंदर में वेरिएबल है, जबकि इसमें रूट के अंदर में नंबर है, यानी कि यह रियल नंबर है, वेरिएबल नहीं है रूट के अंदर। इसीलिए इसे हम पॉलिनोमियल कहें, जबकि इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकें, क्योंकि इसका वेरिएबल का पावर फिर कैसा हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है, जबकि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है। अब हम कुछ पहले हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं पॉलिनोमियल का फिर से, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए कि द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन of the form a0 x⁻n + a1 x⁻n -1 + a2 x⁻n -2 + a3 x⁻n -3 and so on, where a0, a1,
वेरिएबल का कोफिशिएंट, A2 वैसे ही A3, A4, AN आर रियल नंबर्स एंड पावर्स ऑफ x। इस पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां x है उसके पावर को हम देखेंगे, n, n-1, n-2, ये सब क्या होना चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तब हम कह सकते हैं क्या, फिर से, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n-1 प्लस a2 x टू द पावर n-2 एंड सो ऑन, वेयर a0, a1, a2, a3 आर रियल नंबर्स and powers of variable, here powers of x should be non-negative integers, ठीक है, is called a polynomial। तब पोलिनोमियल हम समझ गए। अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। आप सबों को ये बताना है कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, और उसका कारण भी बताना है। देन पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं है। पहला x² प्लस 9x प्लस 7, दूसरा x³ प्लस √7x² प्लस 9x माइनस 8, तीसरा x टू द पावर 5 प्लस 9x टू द पावर 4 प्लस √x प्लस 7, चौथा x² प्लस 9x प्लस 5x, पाँचवा √x प्लस 7, छठा 6, सातवां 7x माइनस 9, आठवां 7x² माइनस 9। इस पहले एग्जाम्पल में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब यह इन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमें यह बताना है कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा नहीं, और कारण भी बताना है। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि जितना भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वह इस फॉर्म का होना चाहिए, a0 x टू द पावर n, यहाँ पे कोई नंबर होगा और उसके साथ एक वेरिएबल और उसमें पावर, फिर से एक नंबर होगा, x पे पावर, फिर एक पावर कम, ठीक है, n है तो n-1, a2 x टू द पावर n-2, a3 x टू द पावर n-3, इस टाइप का होना चाहिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहला को देखें तो इस टाइप का है, तो वह देखने के लिए हमें क्या देखना होता है कि पूरा एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, है सिर्फ x वेरिएबल है, इस फॉर्म का होना चाहिए, है इस टाइप का है, लंबा टाइप का एक्सप्रेशन। दूसरा क्या होना चाहिए कि वेरिएबल का कोफिशिएंट जो है वो रियल नंबर होना चाहिए, रियल नंबर है 1, 9, 7 रियल नंबर बिल्कुल है, a0, a1, a2 ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर यहाँ है। और वेरिएबल का जो पावर है, पूरे में वेरिएबल x है हर जगह, तो वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल है, 2 है पावर, यहाँ x का पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x का पावर 0 है, बोल सकते हैं x टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है। 7 को लिखा जा सकता है 7 × 1 यानी कि 7 × x टू द पावर 0। तब पोलिनोमियल का जितना भी कंडीशन होना चाहिए उसको यह फुलफिल कर रहा है, इसीलिए इसे हम पोलिनोमियल कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल, ये तो पोलिनोमियल है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या देखते हैं कि एक ही इस टाइप का एक्सप्रेशन दिखना चाहिए, दिख रहा है, बटा में नहीं दिख रहा है, डिवाइड में कुछ भी नहीं है, इस टाइप का एक्सप्रेशन है। दूसरा, पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, x है तो x, y है तो y, तो एक यहाँ वेरिएबल सिर्फ x है। और क्या चाहिए कि वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए रियल नंबर, बिल्कुल है, यहाँ x³ का कोफिशिएंट 1 है, x² का कोफिशिएंट √7 है, x का कोफिशिएंट 9 है, और यहाँ कांस्टेंट टर्म -8 है, सारा रियल नंबर है। और वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, हर जगह है, 3 है, 2 है, 1 है, यहाँ x टू द पावर 0, पावर 0 है वेरिएबल का, नॉन निगेटिव इंटीजर है। देन पोलिनोमियल होने के लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल होने के लिए यह सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कहलाएगा।
इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो इस फॉर्म का दिखना चाहिए जो दिख रहा है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, वो भी है, हर जगह एक्स है। वेरिएबल का कोफिशिएंट होना चाहिए, रियल नंबर है, यहाँ 1 है, 9 है, यहाँ कुछ नहीं है यानी 1 है, यहाँ 7 है, रियल नंबर है। और वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर। वेरिएबल का पावर यहाँ है 5, यहाँ वेरिएबल का पावर है 4, यहाँ वेरिएबल पे पावर x है, x टू दी पावर हाफ इसको लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है x टू दी पावर हाफ, यानी कि यह नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इंटीजर तो फ्रैक्शन हो गया। इसीलिए इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ एक जगह वेरिएबल पे पावर x का पावर जो हो गया वह नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं है, इसीलिए इसे हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं। क्या इसे पॉलिनोमियल कहेंगे? ये तो बहुत सारे चीज़ का विरोध कर रहा है। पहले इस टाइप का होना चाहिए जो कि है, वेरिएबल एक ही होना चाहिए। क्या एक ही वेरिएबल है? एक्स भी है, वाई भी है, मतलब इस फॉर्म का तो नहीं है, तब तो इसे पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। वेरिएबल का पावर होना चाहिए नॉन निगेटिव इंटीजर, यह एक्स जब ऊपर जाएगा तो एक्स टू द पावर -1 बनाएगा, जो कि नॉन निगेटिव इंटीजर नहीं होगा, इसलिए भी यह पॉलिनोमियल नहीं है। इस एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तब यहाँ वेरिएबल एक नहीं है, 2 वेरिएबल, उसमें भी दोनों वेरिएबल पर पावर जो आ जाएगा वो फ्रैक्शन आ जाएगा, रूट अगर हटाया जाए तो, तब इसे भी पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। 6 को अगर देखा जाए तब 6 क्या इस रूप का है? देन 6 को हम लिख सकते हैं 6 × x टू दी पावर 0, तब इस फॉर्म का तो दिख रहा है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए, है, वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर होना चाहिए, वो भी है, वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, वो भी है, इसीलिए इसे हम पॉलिनोमियल कहेंगे। और इस टाइप के नंबर जो रहता है उसे हम, रियल नंबर कोई भी रहेगा उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, तब यह एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यहाँ देखा जाए इस फॉर्म का है, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर है और वेरिएबल का पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, इसीलिए इसे भी पॉलिनोमियल कहेंगे। उसी प्रकार से ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। अब एक बात और, हम अगर इसके डिफिनीशन पे चले, जनरल फॉर्म पे चले पॉलिनोमियल का, तब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वेरिएबल का पावर एक एक घट रहा है। यहाँ x टू दी पावर n है, यहाँ x टू दी पावर n-1 है, यहाँ x टू दी पावर n-2 है, वैसे ही घटते जा रहा है एक एक पावर x का। तब अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, x टू दी 4x टू दी पावर 5 प्लस x³ प्लस 7x प्लस 9, अगर इस एग्जाम्पल को अगर देखा जाए तब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ पर x टू दी पावर 5 है, पर x टू दी पावर 4 का टर्म नहीं दिख रहा है, तब क्या इसे हम इस फॉर्म का कह सकते हैं या नहीं? बिल्कुल यह इसी फॉर्म का है। यहाँ पर क्या होना चाहिए? ये नॉट a1 a2 रियल नंबर, तब क्या 0 रियल नंबर नहीं है? इसे हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4x टू दी पावर 5 प्लस 0 × x टू दी पावर 4, 0 × x टू दी पावर 4, यानी कि x टू दी पावर 4 का टर्म गायब हो जाएगा, नहीं है इसमें, प्लस x³ x² का टर्म नहीं है, यानी कि 0 × x² प्लस 7x प्लस 9। अब तो x का घटते पावर हमें दिख रहा है, एक ही वेरिएबल है x, वेरिएबल का कोफिशिएंट रियल नंबर, क्या 0 रियल नंबर नहीं होता है? बिल्कुल रियल नंबर है, यहाँ कुछ नहीं यानी 1 है। और वेरिएबल का पावर हर जगह क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर, बिल्कुल है, और पावर एक एक घटते भी दिख रहा है, यानी कि अगर इस टाइप का भी एक्सप्रेशन हमें दिखे जहाँ पर वेरिएबल का पावर कंटिन्यूअसली नहीं डिक्रीज कर रहा हो एक एक से, तब भी हम क्या समझेंगे कि वो टर्म तो रहा होगा लेकिन उसका कोफिशिएंट क्या रहा होगा? 0 रहा होगा, तब हम कहेंगे कि ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है।